गांव के सभी लोग एक साथ आकर सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांग यक्ष के पास आकर खड़े हो गए। उन दो गर्भवती स्त्रियों के पति, बच्चे और माता पिता सीधे उनकी लाश की तरफ गए और उस विकृत हो चुकी लाश को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। मोतीबाई भी दौड़ते हुए मोहन के लाश की तरफ गई और मोहन का सर उठाकर अपनी गोद में रखकर जोरों से रोने लगी। इन सभी को इस हालत में देखकर सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांग यक्ष भी बहुत दुखी हुए। और तब श्वेतांग यक्ष ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए गौरी दीदी और सिद्धार्थ भैया, मुझे आने में देर हो गई। अगर मैं समय पर आ जाता तो ये नीच इतनी हद तक नहीं गिरता। इस गांव को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब मैं आ गया हूं सिद्धार्थ भैया। अब ये पापी और कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वीर जी उस पिंजरे के अंदर जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगा और उसने श्वेतांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुझे लगता है कि मुझे इस पिंजरे में बंद करके तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तूने छल कपट से मुझ पर तीर चलाया और फिर जब मेरा ध्यान नहीं था तब मेरे ऊपर ये मायावी पिंजरा डाल दिया। जो छुप कर वार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर श्वेतांग ने कटाक्ष करते हुए वीर जी से कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, अब से आपको युद्ध का न्योता भेजूंगा और उसके बाद आपसे परवानगी मांगूंगा कि अगर आप कहेंगे तो ही मैं आप पर तीर चलाऊंगा, ठीक है? यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी थोड़े से हंस पड़े। तब वीर जी गुस्से से चिल्लाया, मजाक लगता है तुम्हें? शेर को पिंजरे में देखकर छोटे बच्चे भी उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। हिम्मत है तो मुझे इस पिंजरे से आजाद करो और फिर किसी वीर की भांति मेरे से आमना सामना करो। यह सुनकर श्वेतांग यक्ष कुछ बोलने जा रहा था, तब तक गौरी ने उसे टोका और खुद वीर जी के पास कुछ कदम आगे गई और उसने वीर जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने आप की तुलना शेर से करके शेर का अपमान मत कर, क्योंकि तू शेर नहीं, तू लकड़बग्गा है। दूसरों की वीरता को पाठ सिखाने वाले सिर्फ नाम में वीर होने से कोई वीर नहीं बन जाता। अरे तुझसे ज्यादा कायर और नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। किसी गर्भवती स्त्री और अजन्मे बालक तक को तूने नहीं छोड़ा। तूने इनके साथ क्या किया ये बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, और तुझे ये करने में एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई। इसलिए तुझे मारने के लिए हमें किसी भी वसूल की जरूरत नहीं है। तुझे छल कपट से पकड़ा जाना उचित है और तुझे छल कपट से तड़पा तड़पा कर तुझे पीड़ा देंगे। तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या कह रहा था तू बार बार कि मैं गांव वालों को इतनी पीड़ा दूंगा कि वो मौत की भीख मांगेंगे, लेकिन उन्हें मौत मिलेगी नहीं। तो यही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें हम इस तरह देंगे कि तुम भी अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। तब सिद्धार्थ ने श्वेतांग यक्ष के पास से एक तीर लिया और पिंजरे के करीब आया और वो तीर वीर जी को चुभाने लगा। वीर जी अपना हाथ उस पिंजरे के बाहर निकालकर सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिद्धार्थ उसके हाथ नहीं लगा। तब वहां पर खड़े सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाने लगे और सभी नीचे से पत्थर उठाकर वीर जी को मारने लगे। वो पत्थर वीर जी को लगने लगे और वीर जी के शरीर से खून बहने लगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वीर जी अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जख्मों को ठीक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस पिंजरे के अंदर उसकी शैतानी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। तब किसी गांव वाले ने कहा, अरे इसे जिंदा जला दो। तो किसी और ने कहा, नहीं नहीं, इसके भी हाथ पैर काटकर इसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तब किसी और ने कहा, अरे इसके शरीर के मांस के टुकड़े काटकर इसे ही खिलाया जाए। तो किसी ने कहा, इसे गले तक जमीन के अंदर दफनाया जाए और इसके सिर के ऊपर शहद डाल दिया जाए ताकि चींटियां धीरे धीरे उस शहद के साथ साथ इसके सर को भी खाने लगे। इस तरह ये इतना ज्यादा तड़पेगा कि इसकी पुकार पर भी इसे जल्दी मौत नसीब नहीं होगी। कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे इसको मरने में। गांव वाले इतने गुस्से में थे कि सभी एक के बाद एक वीर जी को किस तरह सजा दी जाए उस बारे में अपने अपने मंतव्य रखने लगे। तब सिद्धार्थ ने श्वेतांग यक्ष से कहा, इस दुष्ट वीर जी ने बूढ़े बाबा को भी कहीं पर कैद करके रखा हुआ है, क्या तुम बूढ़े बाबा को ढूंढ कर ला सकते हो? तब श्वेतांग ने कहा, बूढ़े बाबा तो दिव्य शक्ति से संपन्न है, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। उस तरफ हरियाणा में जॉन विलियम्स और मुस्तफा ने वीरानगढ़ में शैतान की होने की खबर सुनकर इंस्पेक्टर देव से उसके बारे में और पूछताछ करनी शुरू कर दी। तब इंस्पेक्टर देव ने कहा,
ये वीरानगढ़ भारत के राजस्थान के राज्य में जयपुर से कुछ दूरी पर है, लेकिन आप लोगों को भारत के नक्शे में कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा और वहां तक पहुंचना भी काफी मुश्किल है। वहां पर वही पहुंच सकता है जिसको बुलाने की इच्छा खुद शैतान करे, या तो कोई आपके अंदर जाने में मदद कर दे। और अगर आप लोगों को वहां पर जाना है तो दो ही रास्ते हैं आपके पास। पहला, या तो शैतान को प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान करो और फिर अंदर जाने की प्रार्थना शैतान से करो, और या तो किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढो जो आप लोगों को सीधा वहां पर पहुंचा सके। ये सुनकर मुस्तफा ने कहा, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है, और अगर है तो हमें पता भी कैसे चलेगा। और रही बात तुम्हारे उस अनुष्ठान की, तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास शैतान की मदद करने का कोई जरिया भी नहीं है और नहीं हमारे पास कोई सामान। तब जॉन विलियम्स ने कहा, शैतान के पास हमें जल्द से जल्द पहुंचना है, तो वहां तक हमें पहुंचाने में जो मदद कर सकता है उसी को ढूंढना होगा। फाइंड द पर्सन, ढूंढो उस आदमी को जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर देव ने कहा, मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, मैं खुद ही यहां पर अभी अभी आया हूं। और रही बात मेरे गंधर्व शक्ति की, तो उसका इस्तेमाल करके मैं आपको जितना बता सकता था उतना मैंने आपको बताया। इसके आगे आप दोनों मिलकर देख लो, मुझे यहां से जाने दो। ये कहकर इंस्पेक्टर देव वहां से जाने लगा। तब मुस्तफा ने पीछे से कहा, जाना है तो चले जाओ, लेकिन फिर तुम्हारी अम्मी जान को फिर से मिल पाओगे या नहीं, उस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर देव चलते चलते रुक गया और उसने मुड़कर मुस्तफा के सामने गुस्से से देखा और उससे कहा, मैं छाया को गाली दे रहा था, लेकिन तुम भी मेरे गाली के उतने ही लायक हो। मेरी मां को बीच में लाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। यह सुनकर जॉन विलियम्स हंसने लगा और उसने कहा, हमें तो छाया भी नहीं मार सकती, तुम क्या हो। मुस्तफा ने कहा, चलो अब 30 मार खान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुमसे नहीं होने वाला। चुपचाप अपनी गंधर्व ताकत का इस्तेमाल करके हमें बताओ कि हमें इस वीरानगढ़ गांव में कौन पहुंचा सकता है। इंस्पेक्टर देव मजबूरी में वहीं पर बैठ गया और ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद करके ये देखने की कोशिश करने लगा कि भारत में ऐसा कौन था जो इन दोनों को वीरानगढ़ पहुंचा पाए। उस तरफ शिमला में राम प्यारी अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके जॉन विलियम्स के मन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। इसके परिणाम में जॉन विलियम्स के मुंह से सहजता से निकला, शिमला। और यह सुनते ही इंस्पेक्टर देव ने भी अपनी आंखें खोली और कहा, शिमला। इस तरफ अचानक वीर जी ने जोर से दहाड़ लगाई और उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे पास से मेरी शैतानी शक्तियां छीनकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब बच गए हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरी शैतानी शक्तियां चली गई तो क्या हुआ, ये मेरी बाजुएं अभी भी सलामत है और ये अभी भी आसमान को पिघलाने की ताकत रखता है। ये कहकर वीर जी ने पिंजरे के सरिये को पकड़ लिया और दोनों सरियों को पूरा जोर लगाकर खींचने लगा। देखते ही देखते दोनों सरिये मुड़ गए। ये देखकर सभी घबरा गए। श्वेतांग यक्ष कुछ करने जाए उससे पहले वीर जी उस पिंजरे के अंदर से अपने शरीर को सिकुड़ते हुए बाहर निकला और अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगाकर श्वेतांग यक्ष पर एक बड़ा सा आग का गोला फेंका। श्वेतांग उसका प्रतिकार कर सके उससे पहले वो आग का गोला श्वेतांग को आकर लगा और श्वेतांग वहीं पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ श्वेतांग को संभालने जाए उससे पहले वीर जी ने सिद्धार्थ और गौरी दोनों को दूर से ही अपनी शैतानी शक्ति से ऊपर उठाया और दोनों को काफी दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ और गौरी दोनों नसीब से गाय भैंस के लिए बनाए गए सूखी घास के चपरे पर गिरे और वो चपरा टूटकर नीचे गिर गया। अचानक से आजाद हुए वीर जी को देखकर गांव के सभी लोग एकदम से घबरा गए और यहाँ वहां पर दौड़ने लगे। गांव में फिर से भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां पर भागने लगे और वीर जी वहीं पर खड़े रहकर सबकी तरफ गुस्से से दिखे जा रहा था और उसने ऊंचे स्वर में कहा, अरे कहां भाग कर जा रहे हो कायरो? अभी तो मुझे मारने की बात कर रहे थे ना, और अभी मेरे उस पिंजरे के बाहर निकलते ही सब दुम दबाकर भागने लगे। धिक्कार है तुम सबको। तुम सभी लोगों को मैंने कुछ ही पल में फिर से उस बांस की दीवार के साथ फिर से नहीं बांध दिया तो मेरी रगों में भी शैतान का खून नहीं। और तो और तुम सभी को पकड़ने की मेहनत मैं फिर से नहीं करने वाला। देखते जाओ मेरी शैतानी शक्ति किन ऊंचाइयों को छूकर आई हुई है।
वीर जी ने बोलना खत्म ही किया था कि तब तक श्वेतांग यक्ष उठ खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में आग का गोला प्रकट किया और उसे वीर जी पर फेंका। वीर जी ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों पर आकाश में उठाए और अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित किया और तुरंत ही झटके से हाथ को उल्टी घड़ी की दिशा में घुमाया और अचानक से समय अटक गया। श्वेतांग यक्ष द्वारा फेंका गया आग का गोला भी आधी रास्ते में आकर अटक गया। जो लोग यहां वहां पर भाग रहे थे वो भी वहीं पर अटक गए। मोतीबाई रोते रोते अटक गई, आकाश में पंछी उड़ते उड़ते अटक गए और सिद्धार्थ और गौरी फिर जहां थे वहीं पर अटक गए। वीरानगढ़ में समय थम गया था और वीर जी को छोड़कर सभी जहां थे वहीं पर एकदम से अटक गए। तभी वीर जी ने अपने दोनों हाथ जो ऊपर उठाए थे उसे फिर से उल्टी घड़ी की दिशा में घुमाने लगा। ऐसा करते ही अचानक समय पीछे जाने लगा। श्वेतांग द्वारा फेंका गया आग का गोला उसकी तरफ जाने लगा। लोग उल्टे चलने लगे। सिद्धार्थ और गौरी फिर से उस सूखी घास के छपरे पर फिर से लेट गए और वो छपरा जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था वो भी सिद्धार्थ और गौरी के साथ ऊपर चला गया और जैसा था वैसा बन गया। सिद्धार्थ और गौरी वहां से उड़ते हुए फिर से वीर जी के सामने आकर खड़े हो गए। गांव के सभी लोग उल्टे चलते हुए फिर से वीर जी के सामने आकर खड़े हो गए तथा उस समय के पीछे चलने की वजह से सब जो कुछ पल के पहले हुआ था वो वैसा ही हो गया। समय की उल्टी गति का प्रभाव वीर जी को छोड़कर सभी पर हो रहा था। फिर वीर जी ने अपने हाथ को और भी उल्टी घड़ी की दिशा में घुमाया जिससे कि गौरी को जिस पेड़ पर वीर जी ने बांध कर रखा था वो वहीं पर जाकर बंध गई। लोग फिर से जहां पर बंधे थे वहां पर जाकर बंध गए और श्वेतांग यक्ष फिर से उस हंस के ऊपर बैठा और पीछे की तरफ उड़ते हुए आकाश में बादलों के पीछे चला गया। सिद्धार्थ फिर से जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा और जिस तीर ने उस बड़े से पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था वो तीर भी जमीन से उठकर पीछे चला गया था और टुकड़े टुकड़े हो चुके पत्थर फिर से जुड़ गए और वीर जी के हाथों में एक बड़ा पत्थर बनकर आ गया। अब जाकर वीर जी ने समय को पीछे लेना बंद किया। कुछ ही पल में वीर जी ने अपनी शैतानी शक्ति से समय को पीछे कर दिया और जो जैसा था वैसा ही कर दिया। सिद्धार्थ अभी भी नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था और वीर जी के हाथ में बड़ा सा पत्थर था जो वो सिद्धार्थ पर फेंक कर सिद्धार्थ को कुचल कर मारने वाला था। वीर जी फिर से सिद्धार्थ के ऊपर वो बड़ा पत्थर फेंक कर मारने वाला था कि फिर से आकाश में से वो तीर उसकी तरफ आया, लेकिन वीर जी ने इस बार उस तीर को आकाश में ही रोक दिया और सिद्धार्थ को कहने लगा, कहा था ना मैं कोई ऐरा गहरा भूत प्रेत नहीं हूं जिसे तुम और तुम्हारी ये गिनी चुनी फौज मुझे रोक पाए। गिलहरियों का शिकार करने वाले शेर का शिकार भी कर पाएंगे, ऐसा सोचना उनका भ्रम होता है। मैंने जो चाहा था वो मैं करके ही रहूंगा। मेरी शक्ति की बराबरी कर पाए वैसी खुद शैतान प्रभु को छोड़कर कोई दूसरी शक्ति आज तक पैदा नहीं हुई। कहां पर तुम्हारी शादी होने वाली थी, देखो कहां पर लाकर मैंने तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को खड़ा कर दिया है। और इसके बाद भी तुम्हारी और इस गांव की रक्षा करने के लिए जो आया हुआ था उसे भी मैंने फिर से किस तरह वापस भेज दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने सिद्धार्थ के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए अपना हाथ फिर से उठाया। क्या सिद्धार्थ का अंत निकट था? क्या वीर जी को